हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं इंडिया। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे ये व्लॉग किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले इंडिया जाने का, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं और स्काइलर जा रहे हैं, सारंग नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ वर्क। ऑब्वियसली अभी हॉलीडे सीजन है, बट हॉलीडेज को अभी टाइम है। तो बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। अराउंड 30 आवर्स हमको लग जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। हमारी अभी 12 बजे की फ्लाइट है। अभी हाय और हमारी 12 बजे की फ्लाइट है और अभी 9 बज रहे हैं। स्काइलर का बस नहाना बचा है, बाकी सब हो गया है। मैंने ये पैनकेक्स बनाए हैं, बड़े बड़े चीले मतलब की, और पैक ही कर लूंगी। अभी तो मुझसे खाना नहीं हो रहा। सारंग के लिए भी बना के रखा है और स्काइलर के लिए पैक कर दिया। मैं अपना भी पैक ही कर लूंगी और जाके वहां पे फिर चेक इन वेक इन हो गया। गेट के सामने जब बैठे रहेंगे तब मैं खाऊंगी। हमको गाइस घर पहुंचने के लिए 3 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है, और अगर हम डायरेक्ट हमारे होम टाउन के नियर बाय जो एयरपोर्ट है, अगर वहां पे हमको जाना है तो 4 फ्लाइट लेनी पड़ती है यहाँ से। तो अभी पहले 2 घंटे की फ्लाइट है, फिर 3 घंटे का ले ओवर, फिर 14.5 आवर्स की फ्लाइट है, फिर 2 आवर्स का ले ओवर, और फिर से 4 आवर्स की फ्लाइट है, और उसके बाद बाय रोड 3 आवर्स का घर जाना है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग 30 आवर्स जर्नी। हाय बेटा, यू गोइंग होम? She will like, this is my home. तो पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं जा पाऊंगी या नहीं स्काइलर के साथ, बिकॉज एक टॉडलर को संभालना जो कि अभी बोलती नहीं है। अगर थोड़ी और बड़ी रहती, जो बोलती समझती बोलती, तो फिर कुछ और बात होती थी। अभी पहले तो मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं जा पाऊंगी या नहीं, मतलब ऐसे बच्चे के साथ पहली बार ट्रैवल, वो भी सारंग के बिना। तो पहले मैं डर रही थी, बट डर नहीं रही थी एक्चुअली। पहले मैं कंफ्यूज थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। बट देन सारंग ने मुझे थोड़ा समझाया और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाती हूँ। और सारंग ने सारी फैसिलिटीज़ करके दी है, और बस फिर अभी निकलना है। सब कुछ हो चुका है, बैग्स रेडी है, बस अभी निकलना है। स्काइलर को नहलाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ और अभी चलते हैं। और फिर आप बने रहिए, पूरी जर्नी हमारे साथ, आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने एक्सपीरियंसेस। पहले मैं व्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी इस चीज़ का, बट फिर सारंग ने बोला कि बनाओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करो। मुझे बहुत मैसेजेस आते रहते हैं फेलो ममास के कि तुम ये कैसे करती हो, तुम वो कैसे करती हो। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे जर्नी कर रहे हैं तो उसमें फिर हम लोग जो चीज़ें करते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, सीखने मिलता है, या फिर अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो आप वो मिस्टेक से भी सीखने मिलता है। तो इसीलिए फिर सारंग ने बोला नहीं, तुम व्लॉग भी करो, तुम्हारा टाइम भी निकलेगा उससे, और सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उनको भी देख के अच्छा लगेगा और कुछ सीखने मिलेगा। बस फिर अभी निकलते वक्त आपसे बात करती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, स्काइलर भी रेडी हो चुकी है, एंड बैग्स भी रेडी है। मैं इतनी बैग्स लेके जा रही हूँ, एक स्काइलर की, एक मेरी, और एक ये कैरी ऑन है, और एक ये मेरा ये कैरी ऑन है। तो मैं इतने बैग्स लेके जा रही हूँ। हालांकि मेरे को और 2 बैग्स अलाउड है, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बैग में पैक कर लिया सब कुछ। और बस अभी कैब आ रही है 2 मिनट्स में, फिर चलते हैं। सारंग हमको ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट पे, एंड देन ही विल कम बैक। तो चलो, हम निकल चुके हैं कैब में और बस पहुंचने वाला है, क्योंकि हम एयरपोर्ट के बहुत पास रहते हैं। तो इट्स जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर होम, तो पहुंचने वाले हैं। और बहुत एक्साइटेड है हम लोग सबसे मिलने के लिए, फैमिली से मिलेंगे। बस एक ही चीज़ है कि सारंग नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि चलो ठीक है। स्ट्रॉलर को मैंने स्ट्रॉलर पे बिठा दिया। ये हमने ट्रैवल स्ट्रॉलर अभी रिसेंटली परचेस किया है, और सारंग यहाँ से बैग का टैग निकाल के दे रहे हैं। देन हमारी फर्स्ट क्लास फ़्लाइट है, डोमेस्टिक वाली, तो वो है वहाँ से फर्स्ट क्लास की लेन, और वहाँ पे जाके ये बैगेज देना है। थैंक यू।
चेक इन हो गया है गाइस। अभी हम जाएंगे सिक्योरिटी पे। अभी मैं और स्काइलर अंदर जाएंगे और सारन अंदर से बाहर निकलेंगे। अच्छे से रहना, अच्छे से रहना, ठीक है स्काइलो स्काई? डैडा को प्यारी प्यारी करो ना, डैडा को प्यारी प्यारी। ओले बाबा जल्दी आ जाएंगे डैडा, हम वी विल कम बैक सून। अभी हमने गाइस रिटर्न का टिकट नहीं किया है, तो अभी हमको पता नहीं है हम कब रिटर्न आ रहे हैं, बट आ जाएंगे जल्दी, है ना स्काई? आज से रहना और मुझे मिस करना और हर दिन फोन करना, ओके? क्या चलिए गेट तरफ। हैप्पी जर्नी स्काइलर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू प्यारी। Will you miss me? I'll miss you a lot. Skylar, She will will you miss you miss too. me? Mm. ऑलराइट, तो सिक्योरिटी चेक हो गया है। अभी मैं एक शॉप के सामने खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ से पानी बोतल ले लेती हूँ क्योंकि मैं घर से लेके नहीं आई थी, फिर यहाँ पे उसको खाली करना पड़ता है सिक्योरिटी पे, तो मैं इसलिए घर से पानी बोतल नहीं लेके आई। अब मैं यहाँ से एक प्लास्टिक का वाटर बोतल ले लूँगी और फिर चलते हैं अपने गेट पे जाके बैठते हैं और स्काइलर को थोड़ा नाश्ता कराती हूँ, मैं भी करती हूँ। पानी बोतल लिया है, अब चलते हैं गेट के पास और करते हैं नाश्ता स्काइलर के साथ। स्काइलर का टिफ़िन स्काइलर खा रही है, मैंने मेरे लिए भी पैक करके लाया था, अब मैं खाती हूँ। सामने बैठे हम, C3 गेट है हमारी, तो C3 से जाएंगे। अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने की है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमारा है डोर 3, तो जा रहे हैं। स्काइलर तो सोई हुई है, चलो। एप्पल जूस। ओके, तो हम लैंड कर चुके हैं सियाटल में। ये हमारा एयरक्राफ्ट था। स्काइलर का स्ट्रॉलर ले लिया है, गेट पे दिया था स्काइलर का स्ट्रॉलर, तो स्ट्रॉलर ले लिया है। नाउ वी आर हेडिंग इनसाइड। अब हमको सारी प्रोसेस फिर से करनी है, बैगेज, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारी दूसरी फ्लाइट है। चलो ओके, तो हम आ गए हैं बैगेज के पास। यहाँ पे शो करता है कि कौन से बेल्ट पे बैगेज आ रहा है। तो हम आए हैं बॉयजी से, बॉयजी से अलास्का एयरलाइन 2108, तो 12 नंबर पे है बैगेज और ये 13 है। शुड बी दिस वे, हाँ वहाँ पे है 12, तो वहाँ पे चलते हैं, अपना लगेज लेते हैं। बैगेज मिल गया है, कार्ट ले लिया है मैंने, यहाँ पे पे करना होता है $8 फॉर 1 कार्ट। पहले को मैंने बिकी दे दी है थोड़ी देर के लिए। अब इस पे रखेंगे सारा लगेज और चलेंगे बैगेज चेक इन पे। ओके गाइस, मिशन पास, बैगेज दे दिया, सिक्योरिटी हो गया। हमें पास बस एक ही कैरी ऑन है और स्काइलर का स्ट्रॉलर। और हम यहाँ आए थे फैमिली रूम में, तो यहाँ पे फैमिली रूम्स ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे ये चेंजिंग स्टेशन है, डायपर चेंजिंग स्टेशन, और यहाँ पे अच्छी स्पेस रहती है। यहाँ पे आके आप अपना बेबी का डायपर जो भी करना है वो करो, और अच्छा है ये बहुत। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, चलो। तो हम अभी आए हैं, एक ये मंचू वॉक करके है, ये चाइनीज़ लग रहा है मुझे, तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो यहाँ से खा लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे ये ऑप्शन है, नूडल्स वगैरह ये सब
नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब कुछ तो मैं खाती हूँ, तो ये खा लेते हैं, स्काइलर भी खा लेगी। तो अभी बैठ के खाते हैं। अभी हमको और 2 घंटे टाइम है, हमारी बोर्डिंग को भी और 2 घंटे टाइम है, तो अभी हम रिलैक्स है आराम से। हमारा सिक्योरिटी और चेक इन वेकिन सब हो गया है। बैगेज का ही मुझे बैगेज का ही टेंशन था कि बैगेज लेके स्काइलर को लेके मैं कैसे, बट समहाउ मैंने किया। एक हाथ से ट्रॉली को पुश किया और एक हाथ से स्काइलर का हाथ पकड़े रखा, स्ट्रॉलर ट्रॉली पे रख दिया था, तो वो हो गया, बैगेज हो गया, बोर्डिंग पासेस ले लिया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर देने। तो हम वहाँ से ट्रेन लेके आ गए हैं एस गेट की तरफ जाने के लिए, और एस गेट का एलिवेटर यहाँ से लेंगे और एस गेट के सामने जाके बैठ जाएंगे और फिर अपना खाना खाएंगे। हम अभी खाने बैठ गए हैं, यहाँ पे सिटिंग है, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो। और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, ये हमने लास्ट टाइम एक बार सारंग के साथ ट्राई किया था, बट हमको उतना पसंद नहीं आया था। यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैठ के आप अपना खा सकते हो। मैं स्काइलर पे ऐसे बैठाया है और हम दोनों ये खा रहे हैं। हमने लिया है नूडल्स, फ्राइड राइस और ब्रोकली। तो हम कतर एयरवेज की फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। ये हमको सिएटल टू गोवा की फ़्लाइट है। अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। हमने स्काइलर के लिए भी एक अलग से सीट ली थी, तो ये अपनी सीट में बैठी है। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे मैं इसको अपनी गोदी में ले लूँगी। अभी तो फ़िलहाल बैठी है और अभी बस थोड़ी देर में टेक ऑफ हो जाएगा। 14.5 आवर्स की फ़्लाइट है गाइस, तो ये बहुत लंबी फ़्लाइट है। अभी इससे पहले वाली फ़्लाइट में तो चल गया, अभी इस फ्लाइट में बैंड बजने वाली है। अभी तक तो स्काइलर ने तंग नहीं किया, अभी तक तो ठीक थी। अभी देखते हैं आगे। से हाय। स्काइलर को मैंने यहाँ सुला दिया है और मैं हमारे साथ ये सीट एक्सटेंडर लेके आई थी। ये मैं 10 on 10 रिकमेंड करूँगी गाइस, अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, टॉडलर बेबी के साथ, तो ये बहुत अच्छा है। उनको खेलने के लिए भी अच्छा हो जाता है और स्ट्रेच करने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने स्काइलर को सुला दिया है, इसकी मस्त नींद हो जाएगी अभी इसमें। इतना भी देर सोए वो अच्छे से सो पाए। और फिर मैं गोदी में कितना ही देर सुलाती थी, उसको भी दिक्कत मुझे भी दिक्कत, तो इसीलिए हमने उसकी अलग से सीट बुक की थी। और अभी ड्रिंक सर्व हुए थे तो मैंने एप्पल जूस लिया। अभी एप्पल जूस ही मुझे ठीक लगता है। तो अभी फ़र्स्ट मील सर्व हुआ है और जब हम टिकट बुक करते हैं हम तभी हिंदू मील सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमको वही मिलता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये फ़र्स्ट मील मिला है अभी। तो अभी और 3 आवर्स की जर्नी बची है गाइस। डेस्टिनेशन पे लैंड होने से पहले हमको एक मील आया है, ये भी हिंदू मील ही है और इसमें है फ्रूट्स, ये कुछ पोटैटो का है, राइस है और एक स्वीट और ब्रेड है। सो गाइस फाइनली हमारी 14.5 घंटे की फ़्लाइट अभी हमारी ऑलमोस्ट, हम लैंड करने वाले हैं कुछ देर में। हम यहाँ पे अभी दोहा के पास पहुँच गए हैं और हमको अभी 43 मिनट्स में हम लैंड करने वाले हैं दोहा में। फाइनली 14.5 घंटे
ख़त्म होने वाले हैं हमारे। ये फ़्लाइट में बैठते ही ना गाइस, ये फ़्लाइट में बैठते ही आप थक जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इतना लंबा बैठना है। तो बट अब फाइनली पहुंचने वाले हैं, कतार पहुंच गए हैं और अभी स्काइलर को नींद आ रही है। अभी हम जस्ट लैंड किए हैं और स्काइलर को ऑलरेडी नींद आ रही है। तो अभी और हमारे पास अभी स्ट्रॉलर भी नहीं है, स्ट्रॉलर हमको सीधा फाइनल डेस्टिनेशन भी मिलने वाला है और स्काइलर को भी नींद आ रही है। अभी ये चली नहीं तो मेरी तो एकदम ही वो होने वाली है, आफत होने वाली है। पर इसको चलाऊंगी, इसको वॉक करके ही लेके जाऊंगी। विल यू होल्ड मामा's फिंगर? या चलो देखते हैं कैसा करती है। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे मिली है बग्गी सर्विस। जैसे ही हम एयरक्राफ्ट से बाहर निकले, मैंने बग्गी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया और वो मुझे मिली, क्योंकि मैं और मेरे बेबी के साथ अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये सब मिल जाता है वहाँ पे, बस आपको बोलना पड़ता है। तो मैंने जाके वहाँ पे बोला और मुझे वो मिली सर्विस, और हमको लेके जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक पे। ऑलराइट गाइस, तो सिक्योरिटी चेक हो गया है हमारा और हम फ्रेश भी हो गए। हमने ड्रेस भी चेंज कर ली क्योंकि बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और अभी हम जाने लगे हैं गेट पे। तो हमको बग्गी सर्विस मिल रही है बिकॉज़ हम दोनों ही ट्रैवल करें। और अच्छा हुआ गाइस हमको ये बग्गी सर्विस मिली, वरना तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 ही घंटे का लेओवर था और हमारी जो फ़्लाइट लैंड हुई वो थोड़ी लेट लैंड हुई और हमने बस ड्रेस चेंज किया और अभी हम गेट के पास जाने लगे हैं थैंक्स टू दिस बग्गी सर्विस, वरना तो हमारी फ़्लाइट यहाँ मिस होने वाली थी। तो हमने फाइनली लास्ट फ्लाइट बोर्ड कर लिया आज की और हम घर जा रहे हैं अब। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी वी आर गोइंग होम नाउ। और हमको एयरपोर्ट पे लेने कौन आ रहा है आज आपको चल के दिखाएंगे, ठीक है। ओके, इट्स मील टाइम अगेन। तो यहाँ पे आया है मील, जैसे आप देख सकते हो ये सैलड जैसा कुछ है और मिला है अचार और ये एक स्वीट है, शायद योगर्ट होगा। और फूड में एक सेकेंड, दाल चावल मिला है। और स्काइलर तो अपना सो रही है अच्छे से, ये जब उठेगी तो इसको खिलाऊंगी। हमारी 30 आवर्स की जर्नी ख़त्म होने आ गई है गाइस। 30 आवर्स हम तो पगला गए एकदम। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए नागपुर और हमारे साथ आपका भी वेलकम है हमारे नागपुर में। और हम अभी इमिग्रेशन क्लियर करके हम अभी बैगेज लेने के लिए आया है बेल्ट नंबर 4 पे। एक बैग मैंने ले ली है, मैं एक बैग का वेट कर रही हूँ। इमिग्रेशन पे इसलिए जाना पड़ा ना बिकॉज स्काइलर US सिटीज़न है और इंडिया की ओवरसीज सिटीज़न है, इसीलिए इमिग्रेशन पे उसका स्टैम्प लगवाने जाना पड़ा। सो मिल गए सारे बैग्स और स्ट्रॉलर भी मिल गया है स्काइलर का। अब मैं स्काइलर को लेके जाने लगी हूँ बाहर। चलो अभी बाहर वेट कर रहे हैं आई बाबा। मैम ये लास्ट नेम भंडारकर प्लीज। ये लास्ट पहुंच गए हैं नागपुर एयरपोर्ट और हमें लेने आए हैं आई और बाबा स्काई के लिए। फ्लावर्स लाए हैं इतने सारे और क्या लाए हैं? चौकी। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे ससुर जी है। चलो अभी चलेंगे। आता जाए स्काइलर इथे कुठे येणार आहे? आपण जाऊ ना तिथपर्यंत। नमस्ते नमस्ते करो अच्छे से। स्काई नमस्ते। टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार।
तो हम निकल चुके हैं गाइस एयरपोर्ट से और हम होटल जा रहे हैं क्योंकि आज हम नागपुर में ही रुकेंगे और फिर कल सवेरे निकलेंगे बिकॉज़ अभी मिडनाइट ट्रैवल करना इज़ नॉट राइट। तो हम अभी होटल में स्टे करेंगे। पहुंच गए होटल, ये है हमारी होटल बाहर से और इसका नाम है तुली इम्पेरियल। अभी चलेंगे अंदर और सो जाएंगे भाई खाना खा के। ऑलराइट गाइस, तो हम चेक इन करके होटल रूम में आ गए। आई बाबा ने हमारे लिए स्पेशल डिनर लेके आए थे बाहर से, तो हमने वो खाया और अभी तो बज रहे सुबह के 5:30। तो हम अभी 3-4 घंटा सो रहे हैं और फिर हम रात को इसलिए हम होटल में रुके क्योंकि इतनी रात को हमारी फ्लाइट लैंड हुई 2:30 पे। हमको बाहर निकलते 3:30 अराउंड हो गया था मतलब। तो फिर इतनी आधी रात को बेबी के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट गुड, तो हम इसीलिए होटल में रुके हैं। कल हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से फिर निकल जाएंगे अपने होम टाउन जाने के लिए। तो अभी बस हम सोने लगे हैं और चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी। हम उठ गए थे जल्दी ही, हम 2 आवर्स सोए। उसके बाद स्काइलर उठ गई थी, फिर मैं भी उठ गई। मैंने सोचा चलो उठ जाते हैं और हम अभी रेडी हो चुके हैं नहा धो के अच्छे से। हम अभी जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने और ये हमारी रूम है। अच्छा है, बहुत अच्छा था रूम और अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। वैसे तो हम कुछ ही घंटों के लिए थे, आई बाबा आ गए थे यहाँ पे दोपहर में और हमको रिसीव करने के लिए वो लोग आ गए थे दोपहर में। हाँ प्रीटी हाँ ओके बेटा। सो अभी हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। चलो आपको भी दिखाते हैं। इंडिया में दिन रहता है तो उधर पे हमारे यूएस में रात होती है, उधर रात होती है तो इधर दिन होता है, ऐसा होता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जेट लैग तो रहेगा, स्काइलर को रहेगा। मुझे तो चल जाता है, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है। स्काइलर को रहेगा तो ये ना अभी दिन में सोएगी और फिर रात में जागेगी, तो ऐसे ही चलेगा। होल्ड मी मिस फिंगर, तो ऐसे ही रहेगा अभी। बट वो हो जाता है कुछ दिन में सेट। कम ऑन होल्ड मी मिस फिंगर। हाँ, तो हम अभी जाने लगे हैं अब नीचे ब्रेकफास्ट करने। चलो आपको भी दिखाते हैं। She must be hungry. Come on, let's play. Come on. Shall I look up? Say hi. Oh. Come on. हम लॉबी में आ गए हैं, इस तरफ है ब्रेकफास्ट। अभी चलेंगे, चलो लेट्स गो। हाय, कम ऑन लेट्स गो। हाय, कम ऑन लेट्स गो दिस वे। सो ये है इस होटल का रेस्टोरेंट और मैंने स्काइलर के लिए हाई चेयर मंगाई है, तो वो लेके आई है हाई चेयर। आई आई बाबा भी आ गए हैं। Sky, you look who is here? Thank you. नमस्ते करा बेटा। स्काई नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, देखो स्काइलर के दादू ने स्काइलर के लिए प्लेट भी बना के लाई है, फ्रूट प्लेट बना के लाई है।
इतना ब्रेकफास्ट लिया है और मैं वॉफल और पैनकेक का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म मिलने वाला है। तो स्काइलर को मैंने यहाँ पे दिया है वनीला पैनकेक, ये मस्त खा रही है ये। और अभी यहाँ पे आया है पनीर पराठा, गरम गरम ला के दिया है उसने। यहाँ पे शाम को बैठ के चाय पीने के लिए कितना अच्छा है। ओके गाइस, तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। हमने रूम भी चेकआउट कर लिया है, हमारा लगेज भी आ गया है। हम दोनों बैठ के आई बाबा का वेट कर रहे हैं अभी। और बस अभी हम जाएंगे, घर निकलेंगे, फिर वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने रिटर्न टिकट की नहीं है, तो फिर अभी जितने भी व्लॉग आएंगे वो हमारे इंडिया के ही आएंगे। तो देखना और बताना आपको कैसे लगे। हाँ बेटा, अभी स्काइलर को बहुत नींद आ रही है क्योंकि अभी हमारी वॉइस में नाइट है ना, तो अभी हमारा वैसे ही सोने का टाइम है। तो स्काइलर इज फीलिंग स्लीपी। और कल मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ का एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे एक हाथ में लगेज था। लगेज मतलब कि एक मेरा कैरी ऑन तो था ही, और स्काइलर का एक हाथ पकड़े रखना था मुझे। कभी स्ट्रॉलर था, कभी हाथ पकड़े रहना था, तो इसलिए बारीक बारीक हर चीज़ का वीडियो नहीं कर पाई। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी पे तो कर नहीं सकते, बट मैंने ट्राई किया सब कुछ आपको दिखाने का। अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिले तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ इस बार हमारे ट्रैवल में डिफरेंट थी, हम हमेशा कनेक्टिंग फ्लाइट्स करते हैं। हमारे बॉयज़ी से हम डायरेक्ट हम नागपुर आते हैं तो हम कनेक्टिंग फ़्लाइट करते हैं, तो हमको बीच में बैगेज नहीं लेना पड़ता। बट इस बार क्या हुआ था ना, हमको स्काइलर की सीट भी बुक करनी थी। तो स्काइलर की सीट बुक करने के लिए हमको सेम एयरवेज़ का ही फ़्लाइट करना पड़ रहा था। बट हमको डोमेस्टिक भी फ़्लाई करना पड़ता है पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वो हमने अलग से की थी। इसलिए हमको फिर से बैगेज कलेक्ट करके फिर से चेक इन करना पड़ा बैगेज की। एंड क्योंकि स्काइलर के साथ मैं अकेली थी इस बार, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो भारी पड़ा, बट हो गया, मैंने कर लिया। और क्या आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और बाय से बाय, ठीक शी इज स्लीपिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, घर से कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।